इंडिया के चेयरमैन जी को तालियों के साथ स्वागत करेंगे और वचन सुनेंगे। नमस्ते। हमारे आदरणीय पासवानों, आप सब कैसे हैं? लॉकडाउन बहुत लंबा हो गया है। नहीं तो शायद आप सबों का कोई समय ना होता ऐसा वचन के लिए समय निकालना। दुनिया में अनेक लोग ये कोरोना वायरस के कारण बहुत परेशान हैं। और एक समस्या है कि अभी कजाकिस्तान से और एक भयंकर निमोनिया का बीमारी शुरू हुआ है। वो नया वायरस है और ये कोरोना की तरह विश्व भर में फैलने की जरूरत नहीं है, नहीं फैलना चाहिए। अभी अभी दुनिया के सारे लक्षणों को देखते हैं तो जगत का अंत का समय है। और अभी ये जो टिड्डियां हैं वो भी भयानक समस्या होता है। तो इन दिनों में मैंने ये बता रहा था कि पुनर्जन्म होने के बाद क्या आवश्यकता है। हम उधर पाने के बाद हम अगर पाप करते रहते हैं तो क्या करेंगे? उसके बारे में सबको बाइबल का स्पष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। नेटवर्क बहुत टूट रहा है। अभी उड़िया ट्रांसलेशन में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अगर आप रोमी 7 अध्याय का कहानी को अगर आप देखेंगे, बहुमूल्य है ये। क्यों जानते हैं? पौलुस रोमी 7 अध्याय में उसका पुनर्जन्म का बात कहते हैं। और वो रोम को जाने से पहले पौलुस ये रोमियो मंडली के लिए एक चिट्ठी लिखा था।
और पाउल रोम को पहुंचने से पहले उसका चिट्ठी रोम में पहले से ही पहुंच चुका था। वो ये बाइबल रोम का चिट्ठी लिखने से पहले ही वो पुनर्जन्म पाए थे। प्रेरित पौलुस तो प्रेरितों का 9 अध्याय में पुनर्जन्म हुए हैं। उसके बाद रोमियो 7 अध्याय को लिखे हैं। रोमियो 7 अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत है वो। और ये दिखा रहा है कि वो पुनर्जन्म होने के बाद अपने दिल में भी वो भी बहुत परेशान था। इसलिए उसके दिल में भी ये दोनों बात में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, और एक व्यवस्था दूसरे व्यवस्था के विरुद्ध में। इसका मतलब हम पुनर्जन्म होने के बाद भी हमारे शरीर में युद्ध होते रहता है। आप जो कोई गलतियां कभी नहीं करना चाहते हैं, उनमें एक और मन है जो आपको पूरा खींच के ले जा रहा है। इसलिए कभी कभी आप जब गुस्सा करना नहीं चाहते हैं तब भी आप गुस्सा कर ही लेते हैं। और ऐसा बहुत बड़ा विवाद जो पौलुस के दिल में चल रहा था। उस समय अनेक लोग ऐसा चलने लगेंगे, बहकाए जाएंगे, क्या करूंगा बोल के। पुनर्जन्म होने के बाद ऐसे लोग अपने दिल में परेशान हो सकते हैं। आमीन। इसलिए आज इस प्रकार बातें एकदम स्पष्ट होना जरूरी है। तो इसलिए आज मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे हम मसीह के साथ एक हो सकते हैं। तो पासवानों, आप कब मसीह यीशु के साथ एक हो चुके हैं? आपके जीवन में ऐसा कोई स्पष्ट पल है जिस समय आप प्रभु यीशु के साथ एक हो चुके हैं? ये सवाल का जवाब आसानी से लोग क्यों नहीं दे सकते मालूम है? क्योंकि आप उस समय कोशिश करते हैं याद करने के लिए कि मेरा कौन सा अनुभव रहा, ऐसा करके आप याद करना चाहते हैं। और आप मसीह के साथ कब एक हो चुके हैं इसको याद करना चाहते हैं, फिर भी वहां पे कोई स्मरण नहीं होता है। पासवानों, मैं सिखाऊंगा। मैं आपको बहुत सरल रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से उसका जवाब को मैं बताऊंगा। तब आप बहुत खुश रख सकते हैं ना। ठीक है। इसलिए आप भी ना परमेश्वर का वचन के साथ हमेशा हथियारबंद होना चाहिए।
मान के चलिए इधर पास्टर भुवन शेट्टी जी हैं, अगर वो एक सैनिक है तो वो युद्ध में कब बहुत साहसिक बनेंगे? जब उनके पास बहुत हथियारबंद हैं। तो अगर दूसरे लोग अगर 100 मीटर दूरी से मारते हैं गोली, तो ये इसका अगर आपका गोली बहुत दूर मजबूत जाता है तो आप अन्य लोगों से बहुत सामर्थ्य बन जाएंगे ना। तो सब हमारे अगर एटम बॉम्ब है तो क्या करेंगे? आमीन। तो इस प्रकार सैनिक का मजबूत हथियार होना जरूरी है। और विश्वास का अगर दिखाना है, हमें परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को हमें प्रकट करने की जरूरत है। तो आप ट्रेन में ले जाते हैं तो सामर्थ्य क्या है? अगर आप टिकट को देखेंगे तो दिखाएंगे तो टीटी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई टिकट नहीं है, आप जितना सामर्थ्य व्यक्ति क्यों ना हो, टीटी के सामने तो आप कांपते रहेंगे। तो इसीलिए मैं परमेश्वर का वचनों को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता हूँ। आमेन, आमेन पास्टर। नागपुर से भी आज जुड़े हुए हैं, कृपया अपना वीडियो ऑन करेंगे, मैं भी देखूंगा। आज रोमी 7 अध्याय से रोमी 6 अध्याय से देखेंगे। अभी रोमी 6 अध्याय का पहले पढ़ेंगे। रोमी 6 अध्याय का पहला पद। लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? तो हम फिर उसमें कैसे फिर हम जी सकते हैं? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को पाप में कैसे जीवन बिताएं? 3 वचन सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? आगे को अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे।
तो यहाँ जो बपतिस्मा है वहां से लेकर पुनरुत्थान तक ये कह रहा है। तो यहाँ पासवानो, आप यहाँ देखिए कि मनुष्य कब से परमेश्वर के साथ एक होने को लगा। बाइबल कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम उसके साथ बपतिस्मा लिए। हम उसके मृत्यु में बपतिस्मा लिए हैं बोल के कहता है। तो बपतिस्मा के द्वारा हम क्रूस पे यीशु का मृत्यु का अंशी बन गए। और जानते हैं कब से हम मसीह के साथ जुड़ गए हैं? और इन दिनों में मैं यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में कह रहा हूं। और निश्चित रूप से वहां दो बपतिस्मा हैं, वो यूहन्ना का बपतिस्मा और यीशु का बपतिस्मा है। जब बपतिस्मा यूहन्ना दे रहा था उसका अर्थ था तो बपतिस्मा यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहे थे यीशु का बपतिस्मा से वो अलग बपतिस्मा है। इस बपतिस्मा यूहन्ना से लोग भी बपतिस्मा लिए हैं, यीशु भी बपतिस्मा लिए हैं। तो यहाँ हर एक पास्टर लोगों को ये जानने की जरूरत है कि ये दोनों बपतिस्मा कैसे पूरा भिन्न है। लग कोई भी जो बपतिस्मा ले रहे थे बपतिस्मा यूहन्ना से, तो वो पापी ही बपतिस्मा ले रहे थे, पापी के रूप में। लेकिन यीशु जो बपतिस्मा लिया वो पापी के रूप में बपतिस्मा नहीं लिया, वो परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में बपतिस्मा लिया। तो इसलिए पासवानों के दिलों में भी ये दोनों भेद संपूर्ण रूप से खुदाए होके रहने की जरूरत है। तो लोग क्यों बपतिस्मा ले रहे थे मालूम है? तो जितना भी वो लोग व्यवस्था को मानने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। एक तो जैसा वो लोग बपतिस्मा ले रहे थे तब वो एक बात जान पा रहे थे कि हम व्यवस्था को मान नहीं सकते। तो इसीलिए जो व्यक्ति आपने में से कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह का ये मन, यीशु मसीह के प्रति लोग मन फिराए करके ऐसा बपतिस्मा था। इसलिए बपतिस्मा यूहन्ना से जब बपतिस्मा लेने के लिए यीशु आया था तो बपतिस्मा यूहन्ना वो बात को समझ नहीं सकता था। तो इसीलिए यीशु मसीह उसको वर्णन करने की आवश्यकता था कि क्यों वो बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो
यीशु मसीह उसको समझाते हैं कि तू अभी सहमत हो जा, कि क्योंकि इसी प्रकार हम सारे धार्मिकता को पूरा करेंगे। तो पहले इस प्रकार सारे धार्मिकता को पूरा होगा, तो उसके बाद यीशु को बपतिस्मा दे देते हैं। तो मैं रोमी 6 को जब पढ़ने लगा, मैं कैसे यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लिया हूं, तो कब मैं यीशु मसीह का बपतिस्मा को लिया हूं मैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा उस समय। और आप जैसे जानते हैं बपतिस्मा यूहन्ना वो जखयास का बेटा है, और बपतिस्मा यूहन्ना का पिताजी जखयास और एलिसबा, ये सब हारून के सीधा वंशधर हैं। वो ये सब लेवी वंश के साथ जुड़े हुए हारून के साथ। और ये जितने भी लेवी लोग होते हैं उन्हीं के वंश से ही बाद में महायाजक लोग उत्पन्न होते हैं। तो याकूब का 12 बेटे थे, और उनमें से जो तीसरा जो लड़का था उसका नाम है लेवी, उसके बाद यहूदा, और लेवी का नाम का अर्थ है संयोग, मतलब एक किया जाना, और यहूदा का मतलब है स्तुति, परमेश्वर का स्तुति करना। तो लेवी वंश में जो लोग भी थे उनको भेंट चढ़ाने के लिए मिलावटों में काम करने की जरूरत था। तो महायाजक लोग यहाँ काम कर रहे थे कि वो पाप की प्रायश्चित के लिए काम करें मिलावट तंबू में। तो मिलावट तंबू में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम था, वो है भेंट को चढ़ाना। लेकिन यीशु ये संसार में आने के बाद यीशु मसीह सिर्फ बलिदान होके नहीं आया, वो एक महायाजक बनकर भी आया। आप इब्रानियों 4 अध्याय का पढ़ सकते हैं। यहाँ इब्रानियों 4 में यीशु मसीह को महायाजक के रूप में वर्णन किया गया है। इब्रानियों 4 का 14 में लिखा है, तो इसीलिए
जब ऐसा हमारा बड़ा महायाजक स्वर्ग से होकर गया है 14 में, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ठीक है, यहाँ यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में वर्णन किया गया है। और यहाँ पे यीशु मसीह एक सच्चा मिलाप तंबू के रूप में वर्णन किए गए हैं। एक तो स्वर्ग का मिलाप तंबू है और एक मॉडल वाला मिलाप तंबू है जो धरती में था। और मूसा के समय में परमेश्वर ने एक निर्देश दिया था कि धरती पे वो एक मिलाप तंबू को बनाए। तो बेसालेल और अहल्याब करके दोनों व्यक्ति के द्वारा मूसा मिलाप तंबू को बनाने में कार्यरत हुआ। तो ये जो मिलाप तंबू बनाया गया वो स्वर्ग में सच्चा जो मिलाप तंबू है उसका ये आकार था, रूप था। और स्वर्ग में जो मिलाप तंबू है वो यीशु मसीह के साथ तुलना किया गया है। तो मॉडल मिलाप तंबू जो था धरती में, उसमें लेवी वंश के जो याजक लोग वो काम कर रहे थे। लेकिन असली जो मिलाप तंबू था ये धरती का मिलाप तंबू में भी भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर अनुमति दिए थे। और भिन्न भिन्न प्रकार के पापों के अनुसार ये धरती में, चाहे वो सांड को या भेड़ को या मेमना को वहां बलिदान देने को प्रभु बोल रहे हैं। क्योंकि पुराना नियम में लेवी लोगों के द्वारा वो भेंट चढ़ाया जा रहा था, लेकिन नया नियम में क्या हुआ, महायाजक धरती पे आया। और एक सिद्ध तंबू के रूप में वो यीशु मसीह बलि चढ़ाया गया। फिर पुराना नियम और नया नियम में फर्क क्या था? पुराना नियम में भेंट अलग है, यानी बलिदान का पशु अलग है, और याजक भी अलग है, दो अलग हैं। लेकिन इब्रानियों 4 का 14 में जैसा लिखा है, यीशु मसीह महायाजक के रूप में वर्णन किए गए हैं। फिर यूहन्ना 1 का 29 पद कहता है, जब यीशु को बपतिस्मा दिया उसके बाद बपतिस्मा यूहन्ना ये गवाही दे रहा है,
तो बपतिस्मा यूहन्ना यीशु के बारे में ऐसा वर्णन करता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना के रूप में वर्णन किए जाते हैं। आमीन कि नहीं पास्टर? और यीशु मसीह अंतिम महायाजक था और अंतिम बलिदान भी था पापों की क्षमा के लिए। इसलिए जब उसको क्रूसार्पण किया गया, अंतिम बलिदान में वो बलिदान खत्म हो गया। और याजक के रूप में, महायाजक के रूप में भी उसका सेवकाई खत्म हो गया। तो क्रूस वो याजक का अंत है और वो जो बलिदान का भी अंत है। आमीन कि नहीं सब पसवानो? आमीन है? हाथ उठाएं, आमीन बोल रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहले से अगर आप वचन सुन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर पहली बार या ये दूसरी बार आए हैं तो सीधा इसको समझ नहीं सकते आप। इसलिए लगातार जोड़ने से आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, क्रूस पे जो बलिदान का जो काम था वो पूरा हो चुका है और महायाजक का सेवकाई भी वो खत्म हो चुका है। इसलिए इब्रानियों 10 का 18 में कहता है, और इन सबके लिए पाप का बलिदान जब दिया गया और पाप की बलिदान और नहीं रहा, यानी कि इस मसीह अंतिम बलिदान है, वो खत्म किए बलिदान को। आमीन। तो क्षमा होने के बाद और पाप के लिए और बलिदान नहीं रहा। इसका मतलब यीशु मसीह के आखिरी बलिदान के द्वारा सारे पाप क्षमा हो गए हैं। और एक महायाजक के रूप में भी यीशु मसीह अपना सेवकाई को खत्म कर दिए हैं। आमीन पास्टर्स। इसलिए आपको इब्रानियों का 10 अध्याय को भी और समझने की जरूरत है। और 11 इब्रानियों 10 का 11, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। उन्होंने पाप करते थे, फिर वो नया बलिदान को लाते थे, पाप करते थे और लाते थे। और वो यज्ञ वेदी में फिर भेंट को चढ़ाते थे। 11 पद में फिर लेवी लोगों का वो बलिदान के बारे में कह रहा है।
परंतु 12 वचन में आप देख सकते हैं कि परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। या इंग्लिश बाइबल में ये मैन करके जो है ये व्यक्ति वो कैपिटल में लिखा हुआ है। ये व्यक्ति कौन है? ये मसीह है। आमेन। उसने केवल एक ही चढ़ावा दिया है, एक ही बलिदान दिया है। वो एक ही चढ़ावा को चढ़ाया है, मतलब अपने आप को चढ़ाया है। वो भी किसके लिए? पाप के लिए और सर्वदा के लिए। यानी कि वो पाप के लिए एक ही बार सर्वदा के लिए वो बलि चढ़ाया है। आमेन। फिर परमेश्वर के दाहिने वो जा बैठा है। फिर 11 में लिखा हुआ है कि वो प्रतिदिन सेवा करते थे याजक लोग। लेकिन यीशु मसीह वो बलिदान चढ़ाने के बाद परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। अभी हम समझ सकते हैं कि वो अपने सारे बलिदान का काम को खत्म करके विश्राम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। हाँ, वो एक ही चढ़ावा को चढ़ाया है। उसके बाद वो सारे पापों का समस्या को समाधान कर चुके हैं। इसलिए 10 पद में ऐसा लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र कर दिए गए हैं। महायाजक, प्रधान महायाजक यीशु मसीह अपना ही शरीर को एक बलि के रूप में सर्वदा के लिए चढ़ा दिए। और परमेश्वर की इच्छा का क्या था जो ये सब अपने लिए वो कर रहे थे? नौ में लिखा है कि फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं कि ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। वो कहता है देख मैं आ गया हूं, तो वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करेगा। तो जैसा यूहन्ना को उसने कहा था कि तू अभी सहमत हो जा, क्योंकि हमें इसी रीति से सारा धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा करना है, वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। फिर यहाँ पे वो कहता है देख प्रभु मैं आ गया हूं कि ताकि तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं। आमीन। तो यीशु को ये संसार में भेजने से पहले ही ये निर्णय लिया गया था और योजना बनाया गया था।
इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित हो जाते हैं तब सारे इच्छा क्या है, पूरा हो जाता है। इसलिए वो क्रूस पे कहता है पूरा हुआ। तो परमेश्वर का जो स्वर्ग में जो इच्छा था वो धरती में भी वो पूरा हुआ। और एक डाकू कह रहा था, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ पे उतर के हमें बचा। यीशु का बलिदान के बाद कोई लोग और फिर पशु बलि को नहीं चढ़ा है। भेड़ या बकरी का बलिदान को फिर कभी और नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि उसने नया नियम को स्थापन किया। दूसरा नियम है यह। आमेन। इसलिए बाइबल क्या कहता है, वो पहले को हटा देता है और दूसरा को स्थापन करता है। अभी वो दूसरा नियम को हटा देता है क्योंकि नया नियम स्थापन हो गया है। आमीन। सबके पास बानो। और मैंने जैसे कहा था, उत्पत्ति 3 अध्याय में 2 वस्त्र हैं। एक अंजीर का पत्तों का वस्त्र है और दूसरा है चमड़े का वस्त्र। एक तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था और दूसरा तो परमेश्वर के द्वारा। पहले बात तो इंसान अपने लिए खुद बनाया और प्रतिदिन उनको वही समान काम करने की जरूरत था। लेकिन परमेश्वर जब उन्हें चमड़े का वस्त्र पहनाता है, उनका पहला काम जो है वो लिया गया, छुड़ाया गया। इसलिए उनको बार बार वो समान काम अभी और करने की बाकी नहीं है। आदम और हवा के लिए प्रभु काम करने के बाद उनको फिर अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढांपने की काम करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर उनके लिए काम किए तो उनका काम संपूर्ण रूप से खत्म हो गया। और यीशु मसीह पहला को ले जाने से पहले हमें समान समान काम करने की जरूरत है। और पहला नियम जो है इस प्रकार हमारा काम को नहीं ले गया। और यीशु मसीह जब खुद अपना ही क्रूस पे बलिदान बन गए तो उस समय पहला नियम हटा दिया गया है और दूसरा नियम स्थापित हुआ है। उससे पहले लोग व्यवस्था में बंधे हुए थे, परंतु बाद में हम कभी व्यवस्था की तरह बंधे हुए नहीं है। आमीन। सारे पास बानो। समझ पा रहे हैं?
अगर आप समझ रहे हैं तो हाथ उठा के दिखाएं। धन्यवाद। और अभी गलातियों का 3 अध्याय में जाएंगे। गलत 3 का 19। ध्यान से ये वचन को देख लीजिए, काफी है। ये वचन बाइबल बहुत सरल है, आसान है। 18 वचन से मैं कहूंगा, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तो अनंत का जो वारिस है, मीरास है, वो व्यवस्था के कर्मों से नहीं, प्रतिज्ञा के अनुसार है। इसलिए शुरू से जब परमेश्वर ये प्रतिज्ञा को दी है, ये तो बस एक अनुग्रह ही है। लेकिन 19 पद में क्या कहता है? तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? और ये बाइबल में व्यवस्था क्यों आया? और लिखने की बात है यहाँ जीड़ा लिखा है कि वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, उस वंश के आने तक रहे जिसके प्रतिज्ञा दी गई थी। तो पाप ना होता तो व्यवस्था की कोई जरूरत ना होता। इसका मतलब व्यवस्था आने से पहले पाप था। तो व्यवस्था आने से पहले उसका पाप खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। वो व्यवस्था के द्वारा ही लोग जान पाते थे पाप के ज्ञान के बारे में, और इसलिए बाइबल क्या कह रहा है? व्यवस्था के कर्म से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। 19 में व्यवस्था क्यों दी गई उसको लिखा हुआ है, क्यों जोड़ दिया गया। वो उस वंश के आने तक था, मतलब वो बीज यीशु मसीह आने के तक। तो यहाँ यीशु आ गए तो फिर जो व्यवस्था का काम खत्म हो जाना चाहिए और व्यवस्था नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए चलेगा जिनका प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा के रूप में जिसके बारे में प्रतिज्ञा की गई थी, उसके आने तक उसको दिया गया था, और वो भी एक मध्यस्थ के हाथ से ठहराई गई थी। इसका मतलब ये व्यवस्था यीशु मसीह के आने के दिन तक ही काम करता है। मान के चलो इधर पास्टर सुशांत है, उनका माँ बोलते हैं, बेटे तो उनको पूछिए, जाके देख लो और एक प्याज को यहाँ बनाओ, जब वो अच्छे से भून जाएगा तब चिकन डालोगे। माँ ऐसा बोलती है। ये देखते रहे ना, ये जलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, खा नहीं सकते।
तो जब तक माँ नहीं आए तब तक सुशांत भी उसको क्या करते रहेंगे, वो अच्छे से भूंजते रहेंगे। तो माँ आ गए तो फिर सुशांत भी उसको वो सारे बातों को देने की जरूरत है। तो आप लोग आपका काम, माँ का काम खत्म हो गया है मतलब, है ना। यानी कि यीशु मसीह जब तक नहीं आए तब तक व्यवस्था भी काम कर रहा था। समझ रहे हैं? आमेन सबको। मान के चलिए माँ बाजार जाना चाहती है और पास्टर विश्व बहुत छोटा लड़का है, और अब इसको छोटा भाई और एक भाई अभी भी दूध पी रहा है। ए तू अपना भाई का ख्याल रखना, मैं बाजार जाके आती हूँ जल्दी जल्दी। अब ये बेबी तो रो ही रहा है, और विश्व का भी दूध नहीं है ना, इसलिए माँ की चाहिए। वो दूध पीने के बाद हो गया, छोड़ दो, मैं दूंगा खाना। तो किसका काम खत्म हो गया? अभी माँ आ गया ना, तो विश्व को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कब विश्व से आ गए? तो परमेश्वर का व्यवस्था के सारे मांग को पूरा करना है बोल के ये व्यवस्था तब तक दिया गया है यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक। और उनके मृत्यु के द्वारा पाप का मजदूर जब बलि चढ़ाया गया, उस समय मेरी और दूसरी तरफ व्यवस्था कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर व्यवस्था की आवश्यकता को सब कुछ पूरा कर दिए हैं। और टेलीफोन बिल जिसको पेमेंट हो चुका है उसी के प्रकार पास्टर लोग भी आप ढूंढ रहे हैं कि नहीं? आमेन। और 9 पद में ये समान कहानी लिखा हुआ है। आमेन। इसलिए बाइबल 23 वचन में कहता है, 23 पद में, लेकिन वो विश्वास को आने तक हम व्यवस्था के अधीन हम बंदी होकर रहे थे। यानी कि सुसमाचार के अंदर इस सारे पाप को खत्म कर दिए बोल के हमारे दिल में आविष्कार होने की जरूरत है। इसलिए विश्वास आने से पहले आप व्यवस्था में बंदी होके हैं। लेकिन 25 पद कहता है, तो आप वो विश्वास को पाने के बाद आप वो पुराने शिक्षक के अधीन नहीं हो, आप स्वतंत्र हो। विश्वास आने से पहले हम वो जो व्यवस्था का रखवाला है उसके अधीन हो गए। व्यवस्था आने के बाद हम, यीशु आने के बाद फिर वो शिक्षक के अधीन नहीं रहे। इसलिए 26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह से पर है परमेश्वर की संतान हो। और कैसे हमारा मन में प्रभु का सेवक बन गए, हम कैसे परमेश्वर का संतान है।
प्रभु यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा। तो ये कार्य की समस्या विश्वास का भी समस्या है। कौन सा विश्वास ढूंढ रहे थे? कौन सा विश्वास के द्वारा? तो विश्वास के द्वारा इस सारे बातों को उद्धार दे चुके हैं। तो एक ही चढ़ावा के द्वारा उन्होंने सर्वदा के लिए जो पवित्र किया जाता है उनको सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। पास्टर, आप समझ पा रहे हैं? आप कहां से हैं? पास्टर मधुसूदन, अच्छे हैं आप? नमस्ते। आज अच्छे से सुन रहे हैं? धन्यवाद। मैं अरब में हूं, अभी ओमान से बोल रहा हूं। धन्यवाद। अच्छे से सुनिए सर। हर एक पास्टर जब एक और एक करके जब अच्छे से सुनेंगे तो आपके पास बढ़िया हथियार होते हैं। आमीन। आज बहुत महत्वपूर्ण कहानी को मैं कहने वाला हूं। 27 पद, गलाती 3 का 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हाँ, अच्छा ठीक है। हेलो पास्टर, मैं कब मसीह के द्वारा बपतिस्मा लिया? मैं 1974 में बपतिस्मा लिया। वो तो बपतिस्मा का उत्सव है, वो असली बपतिस्मा नहीं है। तो जो लोग बपतिस्मा के बारे में कह रहे हैं ये बहुत संपूर्ण रूप से भिन्न है। वो तो बपतिस्मा का एक उत्सव है। तो 2000 साल पहले एक व्यक्ति यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह असली बपतिस्मा ले चुके हैं यरदन नदी में। इसलिए रोमी 6 अध्याय में जैसा बाइबल कहा गया है, तो ये महान समय था कि यीशु मसीह के साथ हम सब ने बपतिस्मा लिए हैं। तो इसलिए आपको कोई कोशिश करने की जरूरत है ऐसी बात नहीं है। मसीह के साथ जुड़ने के लिए कुछ कोशिश की जरूरत नहीं है, बल्कि आप विश्वास कर लीजिए कि आप मसीह के साथ एक हो चुके हैं बाइबल के अनुसार। मैं बपतिस्मा के द्वारा मेरे सोच के बदले भी, मेरे योजना के बदले भी मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो चुका हूं। अनेक लोग हैं, पास्टर लोग भी, जो बाइबल के बाहर सोचते हैं कि कब बपतिस्मा लिए, अपने समझ के अनुसार, अपने सोच के अनुसार।
बाइबल में हमने कब आविष्कार किए हैं कि मैं मसीह में बपतिस्मा ले आऊं, मसीह के साथ बपतिस्मा ले आऊं। तो ये धरती में जन्म होने से पहले, उससे पहले भी एक समय है जब मैं मसीह के साथ बपतिस्मा ले आऊं। आमीन। जो पास्टर लोग समझे हैं हाथ उठाएं। और उस समय मैं क्रूस पे यीशु के साथ क्रूसार्पित हुआ हूं, यीशु के साथ एक हो गया हूं। इसलिए मैं बाइबल को ना जानते हुए भी मैं ऐसा कैसा विश्वास कर सकता हूं, ये सोचने लगा। समस्या ये है कि अनेक लोग विश्वास पाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर का इच्छा और वचन है जो मुझे विश्वास पाने लायक बनाता है। और परमेश्वर का वचन के द्वारा भी असंभव है। क्योंकि मैं यीशु के साथ जब एक हो गया, और ये लिखा हुआ है जैसा हमने बाइबल पढ़ा रोमी 3 अध्याय में, उसी प्रकार। मास्टर बादल, आप समझ रहे हैं क्या? आज मैं शायद सब कुछ मैं बता नहीं सकता, इसलिए कल थोड़ा और इसको बढ़ाएंगे। मास्टर बादल, आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, धन्यवाद, समझ पा रहे हैं। बहुत आग्रहजनक है। हाँ, बहुत आग्रहजनक है। मास्टर सुशांत भी बहुत आग्रह लग रहा है, हंस रहे हैं। धन्यवाद। फिर से यहाँ रोमी 6 अध्याय में हम देखेंगे। 3 पद में देखेंगे तो बहुत अलग है ये। रोमी 6 का 3 पद। हम जितने लोग मसीह से में बपतिस्मा लिए हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम भी उसके मृत्यु के समान बपतिस्मा लिए हैं? यानी कि आपका यीशु के साथ आप बपतिस्मा ले चुके हैं जब उसका बपतिस्मा का समय आ गया। आप जैसा जानते हैं, यीशु जब बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, तब सारे पाप जगत का उसके ऊपर चला गया। एक परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य की तरह क्यों बपतिस्मा लेंगे? जब हारून वो भेंट चढ़ा, जब हारून भेंट चढ़ा रहा था उससे पहले ही, और बपतिस्मा यूहन्ना कब यीशु को बपतिस्मा दिए हैं? सारे मानव जाति का पाप उसके ऊपर चला गया। तब स्वर्ग खुल गया और हमें भी उन्होंने ग्रहण किया।
और दूसरा दिन यूहन्ना जब देखता है यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, तो बपतिस्मा यूहन्ना ये घोषणा किया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यूहन्ना वो ज्योति के बारे में गवाही दे रहे थे, वो 1:4 में लिखा हुआ है। तो बपतिस्मा यूहन्ना इसी के बारे में ये गवाही देते हैं कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो हम जो बाइबल को देख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गलातिया 2:20 में भी मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। और वहां एक समय है जब हम यीशु मसीह के साथ एक किए गए हैं। इसलिए वहां समय होगा जिस समय हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। तो कौन सा समय में हमने यीशु मसीह के साथ एक हो गए? जब हम यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लिए हैं। और जब यीशु मसीह कब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया? जब वो 30 साल का हो गया। कहाँ वो बपतिस्मा लिया? यरदन नदी में। किसके द्वारा बपतिस्मा लिया? बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा। तो हम कब बपतिस्मा हुए? यीशु जब बपतिस्मा हुआ तब भी हम बपतिस्मा हुए। आमीन। तो बाइबल दिखा रहा है कि हम कब बपतिस्मा लिए हैं। आमीन कि नहीं? इसलिए रोमी 6:4 कहता है कि अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। आमीन। यानी कि हम भी उसके समान वो पुनरुत्थान का अंशी बनेंगे। इसलिए रोमी 4:25 कहता है, वो हमारे अधर्म के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। वो क्यों क्रूस पे क्रूसार्पित हुआ? हमारे पापों की क्षमा के लिए। और वो क्यों मृत्यु में से जिलाया गया? हमें धर्मी ठहराने के लिए। इसलिए वो हमें धर्मी करके मुहर लगा दिया है।
आमीन कि नहीं पास्टर्स? तो कल भी रोमी 6 का थोड़ा बात करके 7 अध्याय के बारे में भी सीखेंगे और धीरे धीरे करके हम अध्ययन करेंगे, ठीक है? आज मैं इतना ही बताऊंगा। 1 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट काफी है ना? ज्यादा समय होने से थक जाएंगे। पास्टर भुवन है, पास्टर भुवन शेट्टी। आपका कौन सा जगह है? पास्टर भुवन शेट्टी का गांव कहाँ है? अंगुल, अच्छा अंगुल आठा मालिक में ये जगह है। धन्यवाद पास्टर। आज प्रार्थना करेंगे। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रशंसा करते हैं। आप हमें भिन्न भिन्न समस्या से बचाए रखे हैं और अभाव के दौरान ये सारे बातों को दे रहे हैं और उद्धार के बारे में हमारे लिए आप सब कुछ किए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, बस हम विश्वास किए और आज अनेक लोगों को आपका सुसमाचार सुनने का अवसर दे रहे हैं। सारा उड़ीसा और भारतवासियों से मूल्यवान समय दिए हैं और जैसा सब कोई बिना मूल्य से उद्धार को पाएंगे और स्वर्गीय खुशी और शांति को पाएंगे। ये पासवानों प्रचारकों के जरिए हमें मदद कीजिए और आज जितने लोग भी यहाँ योगदान दिए हैं सबको आपका प्रेम में भर दीजिए और जो वक्ता भी हैं उनको भी शक्ति, सामर्थ्य और बल दे के आप अगुवाई कीजिए और उनके दिल में जो विजन दिए हैं हम अपने आप सबको आपके हाथों में सौंप कर और यीशु का दूसरा आगमन तक हमें इस कार्यक्रम में भी अगुवाई करते रहना। सारे प्रशंसा महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु